हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, यह जो लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है अगले बार पेट के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही समस्या रहा छात्रों को कि किस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया। जैसे देखिए, दिया क्या गया है, दिए गए ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अनुपात को दर्शाया गया है। यानी कि किसी परीक्षा में 7 छात्रों के जो इतिहास और भूगोल में अनुपात रहे उनको दिखाया गया है या दर्शाया गया है। आप ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, किसके, तो हम कह सकते हैं इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल के अनुपात को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला छात्र है उसका इतिहास और भूगोल में जो अनुपात है वह 0.65 है और दूसरा जो छात्र है उसका इतिहास और भूगोल में जो अनुपात है 0.85। तीसरा जो छात्र है उसका जो इतिहास और भूगोल में अनुपात है वह कितना है 0.35 और चौथा जो छात्र है उसका इतिहास और भूगोल में अनुपात जो है 1.25 का है। पांचवा जो छात्र है उसका इतिहास और भूगोल में जो अनुपात है वह कितना 1/4 का है। छठवां जो छात्र है उसका इतिहास और भूगोल में जो अनुपात है यानी जो प्राप्तांक है उसका जो अनुपात है वह 0.95 है और जो सातवां छात्र है उसका इतिहास और भूगोल में जो अनुपात है वह कितना है 1.55 है ना। अब कर इस ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जब यह एग्जाम में पूछा गया था तो बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहा कि वास्तव में यह कैसे पूछा गया है, क्या इसका मेथड है। चलिए आइए समझते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन देते हैं। तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। यही है, किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। देखिए, जैसे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है छात्र 4, 5, 7। फिर ऑप्शन बी है छात्र 1, 4, 5, 7। ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 6 और ऑप्शन डी है 1, 3, 5, 6। चलिए देखते हैं। देखिए, किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, यहां समझिए, भूगोल और इतिहास का अनुपात दिखाया गया है। इतिहास और भूगोल का, सॉरी, देखिए इतिहास बटे भूगोल, इसी अनुपात को दिखाया गया है ना। तो यह बताइए, अगर हम कहें इतिहास में ज्यादा अंक रहेंगे तो भूगोल में यदि कम अंक होंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा हमेशा, यदि इतिहास में ज्यादा अंक होगा अधिक अंक और भूगोल में कम अंक होगा तो क्या स्थिति बनेगी। अगर इतिहास में अधिक अंक है और भूगोल में कम अंक है तो हमेशा मान क्या होगा, 1 से अधिक आएगा ना, 1 से अधिक होगा ऐसा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमेशा अनुपात आएगा
1 से अधिक होगा, क्योंकि जब इतिहास का मान, यानी मान लीजिए इतिहास में किसी छात्र ने 60 अंक अर्जित किया और भूगोल में मान लीजिए उसने 55 अंक अर्जित किया, तो जब भी मान निकालिएगा तो 1 दशमलव कुछ आएगा, यानी 1 से अधिक आएगा, क्योंकि एक बार तो भाग चली जाएगी। यानी कहने का मतलब जब भी इतिहास में अधिक अंक अर्जित करेगा या लाएगा और भूगोल में कम अंक लाएगा, तो जो अनुपात बनेगा, क्योंकि अनुपात कह रहा है इतिहास, ध्यान दीजिएगा, अनुपात सबसे पहले यही कहा है कि इतिहास और भूगोल का अनुपात है, यानी इतिहास पहले है भूगोल बाद में है। तो हम इतिहास को लेंगे, इतिहास और भूगोल का अनुपात है। तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब कभी इतिहास का मान अधिक होगा और भूगोल का मान कम होगा, तो हमेशा मान कितना आएगा, अनुपात हमेशा 1 से अधिक होगा। और इसी का उल्टा, यदि इतिहास में अंक कम हो, इतिहास में अंक कम हो, ठीक, तथा भूगोल में अंक अधिक हो, तो हमेशा अनुपात 1 से कम होगा ना। क्योंकि यदि भूगोल में अंक अधिक है तो हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 55 है और यहाँ इतिहास में 50 ही अंक प्राप्त किया, तो जायज़ सी बात है कि अब 1 से मान कम आएगा, यानी 0 दशमलव इसके बाद ही कुछ संख्या आ सकती है, सही है। तो देखिए ऐसे हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक कन्फर्म पॉइंट ये चीज़ समझ में आ गया कि यदि इतिहास में अंक ज़्यादा होगा और भूगोल में अंक कम होगा, तो हमेशा मान 1 से अधिक आएगा। यानी जितने भी मान 1 से अधिक दिखाई दे रहे हैं, कन्फर्म है कि उसमें इतिहास में अंक अधिक अर्जित किए हैं और भूगोल में कम। और जितने मान 1 से कम दिखाई दे रहे हैं, आप कन्फर्म रूप से कह सकते हैं कि इतिहास में कम अंक अर्जित किया था और भूगोल में अधिक अंक अर्जित किया था ना। चलिए अब इसके आधार पे हम तुरंत कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। आइए अब देखिए, कह रहा है कि किन छात्रों को इतिहास की भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, यानी कि इतिहास बटे भूगोल, यही होगा। अब देखिए, अगर इतिहास कम है और भूगोल अधिक है, वही कह भी रहा है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, यानी इतिहास में कम भूगोल में अधिक, तो हमेशा मान कितना आएगा, 1 से कम होगा ना, 1 से कम होगा, क्योंकि जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 1 से कम होगा। अब देखिए किसका अनुपात 1 से कम है, तो आप कहिएगा यहाँ 0.65 है, यानी 1 से कम है, तो छात्र 1 का अनुपात, मतलब जो छात्र 1 है इतिहास में कम अंक अर्जित किया और भूगोल में अधिक अंक ना। देखिए वैसे ही छात्र 2 को देख लीजिए, 0.85 है, यानी कि छात्र 2 भी इतिहास में कम अंक लाया और भूगोल में अधिक अंक। छात्र 3 को देख लीजिए, 0.35 है, यह भी इतिहास में कितना कम अंक लाया और भूगोल में अधिक। वैसे ही यह देखिए 1 दशमलव है तो अधिक लाया है, 1.4 है, यह इतिहास में अधिक है, यहाँ 1.55 है, यानी ये तीनों जो है इतिहास में अधिक है। लेकिन यहाँ देखिए 0.95, यानी जो छात्र 6 है वह भी इतिहास में कम अंक लाया है और भूगोल में अधिक अंक। यानी कौन कौन, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा ना। देखिए 1 2 3 और 6, देखिए किस ऑप्शन में है, 1 2 3 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी ना। यानी कि छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3 और छात्र 6 ऐसे हैं जो इतिहास में कम अंक अर्जित किए हैं भूगोल की अपेक्षा ना। अर्थात इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए 1 से जब मान कम है तो कंफर्म है कि इतिहास में कम अंक, जिनके भी मान 1 से कम है उसमें इतिहास में उसने कम अंक लिया आया है और भूगोल में अधिक अंक लाया है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब किसके कम है, 1 2 3 और 6, देखिए 1 2 3 और 6, ऑप्शन यही होगा ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था पेट के एग्जाम में और काफी कंफ्यूजन था बच्चों में कि नहीं कैसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा गया था, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, ठीक, अंक की प्रतिशत बढ़त है, मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, यही कह रहा है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बी जो दिया गया है 20, 90 और 15, बी है 20, सी है 90 और डी है 15। कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? देखिए भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य कह रहा है कि कितने प्रतिशत की बढ़त है यह बताइए। कहीं कोई अंक दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कोई अंक निर्धारित ही नहीं है, यह तो अनुपात दिखाया गया है भूगोल और इतिहास का, इतिहास और भूगोल का अनुपात दिखाया गया है। अर्थात हम कन्फर्म रूप से कह सकते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त है ना। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ आंकड़े अपर्याप्त है कि कितने प्रतिशत की यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी हुई है। सही, यहाँ इतिहास भूगोल में कम अंक, अधिक अंक लाया है, यहाँ भूगोल में अधिक अंक भूगोल में यहाँ कितना कम अंक लाया है ना। ठीक है, तो यहाँ आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं कि कितनी बढ़त है या नहीं बताया जा सकता। सही, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऐसे ऐसे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यह था कि नहीं वास्तव में यह कैसे पूछा गया है। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, ठीक, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक हैं, तो उसके इतिहास में अंक हैं, यही पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। ए है 68, बी जो ऑप्शन दिया गया वह है 75, सी जो ऑप्शन दिया गया वह है 48 और जो डी ऑप्शन दिया गया वह है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए ए, बी, सी या डी कौन सा होगा। देखिए कह रहा है यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक हैं। देखिए इतिहास और भूगोल का जो अनुपात रहा है, इतिहास बटे भूगोल, इतिहास और भूगोल का जो अनुपात है छात्र 4 को देखना है ना। तो आ जाइए, देखिए छात्र 4 का कितना है 1.25 है, 1.25 वही प्रश्न में ही कहा गया है। अब कह रहा है कि भूगोल में कितने अंक मिले हैं 60 अंक, यानी इतिहास बटे भूगोल में कितना अंक 60 अंक मिल गया बराबर 1.25। अब देखिए इतिहास का अगर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इतिहास बराबर
1.25 गुणे कितना 60 कर लीजिए। 6 5 30 को 0 यानी 2 0 हो जाएगा, सही है। 6 दूनी 12 और 3 15, 6 1 कम 6, 6 और 1 7। देखिए 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा यानी 75.00। कितने अंक मिले, यानी दशमलव के बाद अगर 0 0 है तो कोई मतलब नहीं, कितने अंक प्राप्त हुए तो 75 अंक ना। यानी कि यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिला हो तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले, 75 अंक मिले होंगे ना, सही है। क्योंकि इतिहास बट्टे भूगोल यही कह रहा है कि इतिहास और भूगोल का अनुपात दिखाया गया है। तो इतिहास और भूगोल का जो अनुपात है 1:2:5 है। अब इतिहास बटे भूगोल यानी भूगोल में उसको 60 अंक मिले हैं तो इतिहास में कितने मिलेंगे, बराबर 1.25 है। यानी इतिहास बराबर 1.25 गुणे 60, तो गुणा करिएगा तो कितना आएगा 75 ना। अर्थात उसे इतिहास में कितने अंक मिले हैं, तो आप कह सकते हैं इतिहास में उस छात्र को 75 अंक मिले हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 है, इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। कह रहा है कि इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है 1.20, ऑप्शन जो बी है 0.50, ऑप्शन जो सी है 0.90 और जो ऑप्शन डी है 0.45। चलिए ए बी सी या डी कौन सा होगा। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। देखिए इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात कितना है, 1.55, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतम अनुपात कितना है, 1.55 है। और न्यूनतम अनुपात देखिए सबसे कम अनुपात कौन सा है, तो 0.35 है। इससे कोई छोटा है नहीं, अधिकतम 1.55 है, यानी वह है 0.35। अब कह रहा है अंतर तो घटा लेते हैं। देखिए यहाँ 0, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, दशमलव यहाँ 1 होगा, अर्थात 1.20, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना। देखिए बहुत आसान पूछा गया था, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था DI से। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। मतलब कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4,
ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, यानी कि इतिहास बटे भूगोल, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा, यानी इतिहास में क्या है ज्यादा अंक है और भूगोल में क्या है कम है ना, यही कह रहा है। जब इतिहास में ज्यादा होगा भूगोल में कम होगा तो मान हमेशा 1 से अधिक आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने छात्र हैं, तो देखिए कौन है, एक तो 4 है जो 1.25 आया है, एक तो 5 है 1.4 आया है, और एक 7 है 1.55 आया है, यानी कितने हैं, तो देखिए 1 2 और 3 कितने छात्र हैं, तो हम कह सकते हैं 3 छात्र हैं ना। 3 छात्र हैं जिन्होंने इतिहास की अपेक्षा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया है ना। वह कितने छात्र हैं, तो हम कह सकते हैं 1 2 और 3। सही। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी हाल ही में पेट का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। तो निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य भी यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से समझिए। आज के लिए इतना ही। इसके अगले वाले पार्ट में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।